चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हीरे का जो प्राइस है, हीरे का जो प्राइस है वो उसका जो वजन है, वजन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी P प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि हीरे का वजन जितना होगा प्राइस उसके स्क्वायर में चलेगा, हीरे का वजन जितना होगा प्राइस उसके स्क्वायर में चलेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, हीरा इस अनुपात में टूट जाता है, 4:3:2 के 1 के अनुपात में टूट जाता है, यानी मेरे भाई हीरा का 4 टुकड़ा हो गया। तो यहां पर जिस अनुपात में टूटता है उसके वेट का रेशियो दे रखा है। वेट का रेशियो कितना दे रखा है? 4:3:2:1। ये हीरा जो 4 टुकड़ा में टूट जाता है उसके वजन का रेशियो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हीरा अगर 4 टुकड़ा में टूट जाता है तो ये वजन का रेशियो है। तो वजन का रेशियो है तो यहां से इसके प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अगर वेट 4 है तो प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस इसके स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्राइस। यहां कितना हो जाएगा प्राइस? इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9। इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4। इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1। अब हमारे बात ध्यान से सुनते रहना। जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 63,000 रुपया कम मिला, तो हीरे का मूल्य बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये हीरा 4 टुकड़ा में टूटा, अगर नहीं टूटा होता तो इसका वजन कितना रहता? 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट रहता है, 10 यूनिट, 10 यूनिट रहता है, 10 यूनिट। तो उसके हिसाब से इसका कीमत कितना रहता? कीमत कितना रहता? स्क्वायर के बराबर में। तो कीमत कितना रहता? 100 यूनिट रहता, 100 यूनिट, 100 यूनिट रहता, 100 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 100 यूनिट रहता। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हीरे का मूल मूल्य बताओ क्या होगा, यानी टूटने से पहले उसका कीमत कितना रहा होगा ये बताओ। तो क्वेश्चन हमसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से प्राइस का चारों टुकड़े का टोटल प्राइस कितना हो रहा है बताना। चारों टुकड़े का टोटल प्राइस कितना हो रहा है? 16 9 25 4 29 30 यूनिट हो रहा है, 30 यूनिट, 30 यूनिट हो रहा है। और यहां से नहीं टूटा होता तो प्राइस कितना होता? 100 यूनिट होता है, 100 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, टूटने से लॉस हो गया ना, टूटने से कितना यूनिट का लॉस हुआ? टूटने से 70 यूनिट का लॉस हो गया, 70 यूनिट का लॉस हो गया। तो 70 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 63,000 के बराबर है। 70 यूनिट का वैल्यू 63,000 के बराबर है। 70 यूनिट का वैल्यू 63,000 के बराबर है। कितना गुना है बताना मेरे भाई? 900 गुना है, 900 गुना, 900 गुना है, 900 गुना। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 900 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी 900 गुना हो जाएगा, 900 गुना। तो ओरिजिनल कीमत कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, 90,000। ओरिजिनल कितना कीमत कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, 90,000। ठीक है।